नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। जितना बड़ा उत्तर प्रदेश राज्य है उतनी ही बड़ी है उसकी सियासत। चुनाव नजदीक है और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अपनी प्रचंड जीत के लिए सभी दल आए दिन रैली कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और अपने पुराने कामों को जनता को याद भी दिला रहे हैं। लेकिन उन पर चुनावी रंग इस कदर चढ़ा है कि वो विपक्ष के एक एक शब्द पर नजर टिकाए बैठे हैं। और ऐसा हुआ भी। सपा के पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 झूठ बोले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उद्घाटन का उद्घाटन कैसे संभव है। दरअसल उनका आरोप है कि जिस राजकीय डिग्री कॉलेज का इन्होंने 2015 में यानी कि सपा ने 2015 में शिलान्यास किया और 2016 में जो बनकर तैयार भी हुआ, वो तभी से वहां पठन पाठन शुरू है और आज भी वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखी। उस कॉलेज का उन्होंने लोकार्पण कर दिया। आखिर जिस कॉलेज में योगी जी ने कोई ईंट ही नहीं रखी है और जो उनके आने से पहले यानी कि 2015 में जिसका शिलान्यास हो चुका था, उस कॉलेज का उन्होंने लोकार्पण आखिर कैसे किया। चलिए सुनते हैं उन्होंने योगी जी पर आरोप लगाते हुए उनके 6 झूठ गिनवाते हुए और क्या क्या बातें सामने रखी। कि 17 के पहले कोई माफिया जनपद सोनभद्र में नहीं था। आज आलम इतना बिगड़ चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इनके संरक्षण में। मध्य प्रदेश की परमिट पे सोनभद्र का बालू बेचा जा रहा है। एक माफिया के हाथों में सोनभद्र के पूरे बालू का खनन दे दिया गया, 1 हफ्ते पहले की बात है। और जो यहाँ स्थानीय लोगों पर जो अवैध खनन का विरोध कर रहे थे, इन पर भी गोली चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खनन माफियाओं ने किया। तो माफिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, सत्ता के संरक्षण में है और यही पूरे प्रदेश में खनन कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ई ट्रेंडिंग की जो प्रोसेसिंग है, जो सरकार की नीति है, क्या वही माफियागिरी को मतलब बढ़ावा दे रही है? आपकी सरकार आएगी तो फिर क्या लोकल लोगों को, अपने काश्तकारों को फिर इस तरह से पट्टे मिलेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार में लोकल स्थानीय काश्तकारों को पट्टे मिला करते थे नियमानुसार और गिट्टी बालू के दाम बहुत कम थे। आज गिट्टी बालू के दाम 5 गुना ज्यादा है। जब सरकार बनेगी तो अवैध खनन पे रोक लगेगा, नियमानुसार खनन होगा और गिट्टी बालू। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि योगी सरकार के राज में पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं मिलती हैं, यहां तक कि दंगे भी होते हैं। आपको बता दें, योगी जी ने अपने सम्मेलन में कहा था कि 2017 से पहले यूपी दंगों के लिए जाना जाता था और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि जो यूपी है वो 2017 से पहले दंगों के लिए ही जाना जाता था। लेकिन इन्होंने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले कोई दंगा नहीं हुआ है। जो दंगे हैं, जो महादंगे हैं, चाहे हम बात करें लखीमपुर हिंसा की या किसी भी दंगे की हम बात करें, तो इन्होंने ये कहा, योगी जी पर निशाना साधा कि जो दंगे हैं वो 2017 के बाद दंगे होने शुरू हुए हैं और योगी जी के राज में पेपर सिस्टम बदल गया है, पेपर लीक होने लगे हैं और इनके राज में महंगाई बढ़ गई है, दंगे बढ़ गए हैं, पेपर लीक होते हैं और जो ये वादा करते हैं वो वादा भी पूरा नहीं होता है। यानी कि जो नौकरियां हैं वो नौकरियां भी नहीं मिल पाती हैं। यहां तक कि जो भू माफिया हैं वो भी इनके राज में सक्रिय हो गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।